हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए सिंह राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपकी शादी आपके पार्टनर से होगी। जो सिंह राशि वाले लव रिलेशनशिप में है, किसी इंसान को पसंद करते हैं, क्या आपकी उनके साथ फ्यूचर में शादी होगी सिंह राशि, हम वो चेक करेंगे। सबसे पहले इसमें मैं आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालूंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। और फिर मैं बताऊंगी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में फ्यूचर में चीज़ें कैसी रहेंगी, शादी होगी कि नहीं होगी, और अगर होगी तो कब तक होगी, कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले सिंह राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। सिंह राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंह राशि क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। एम्परर, एट ऑफ पेंटिकल्स। सिंह राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। आपके पार्टनर के भी कार्ड निकाल लेते हैं सिंह राशि, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, दी वर्ल्ड। सिंह राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। नॉन मोनोगेमस, रिकंसिलेशन। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ब्लाइंड साइड एंड टेक्सटिंग। ओके सिंह राशि, देखिए जो आपकी फीलिंग्स मुझे नजर आ रही है, देखिए आपके लिए रिकंसिलेशन का कार्ड आया है। तो ये कार्ड बोलते हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में कुछ दूरी आई हुई है, मन मुटाव चल रहे हैं, बात नहीं हो रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो आप उन चीज़ों को सही करना चाहते हैं, आप उन चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं, पुराने लड़ाई झगड़ों को, इश्यूज मसलों को ख़त्म करके चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। रिकंसिलेशन का मतलब होता है कि अगर बात नहीं हो रही है तो आप चाहते हैं कि आपकी और उनकी बातचीत हो जाए। तो पैचअप चाहते हुए दिख रहे, चीज़ों को सही करना चाहते हुए दिख रहे हैं। और एक नॉन मोनोगेमस का कार्ड बोलते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा बिजी हो रहे हैं, आपकी फैमिली के साथ आप बिजी हो रहे हैं। लेकिन देखिए मुझे आपके कार्ड्स बाकी के भी यही बोल रहे हैं सिंह राशि, आप इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आप चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसा कर रहे हैं। वैसे भी ये शादी की टॉपिक के ऊपर रीडिंग है कि मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए आपके दिमाग में यही चल रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी इश्यूज चल रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं सुधर जाएं, वो कहीं ना कहीं सही हो जाएं। इसीलिए आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहिए, इसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए, और जो भी चीज़ें आप दोनों में पीछे खराब हुई है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, आपका उसके ऊपर भी ध्यान है। एक डेडिकेशन भी है, एक डिवोशन भी है आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं सिंह राशि। आप कुछ चीज़ों को लेकर आप अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हैं, थोड़ा सा झुकना नहीं चाहते हैं। आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से कुछ चीज़ें होनी चाहिए। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी आप हो रहे हैं। ईगो इश्यूज भी आपकी तरफ से कुछ रह रहे हैं। रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई इंसान है, आपके पार्टनर की फैमिली में कोई इंसान है, जैसे होता है ना कि कोई पावर पोजीशन अथॉरिटी वाला इंसान है, घर के बड़े लोग हो गए, फैमिली मेंबर हो गए, तो उनके कारण हो सकता है कुछ आप थोड़े से इश्यूज फेस कर रहे हैं। यानी कि कई बार होता है ना, जैसे घर के बड़े लोग होते हैं, उनको लग रहा है कि हम जो कह रहे हैं उनके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। तो थोड़ा सा किसी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में या तो आपकी तरफ से रह रही है सिंह राशि, या फिर आपको लग रहा है आपके पार्टनर की तरफ से इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट किसी इंसान की तरफ से रह रही है, जैसे कि कोई फैमिली मेंबर या कोई भी इंसान। बट आप इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आप प्रोटेक्टिव भी हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन साथ के साथ ईगो भी आपकी तरफ से आ रहा है। देखिए आप अपने फीलिंग्स, इमोशंस को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके चल रहे हैं सिंह राशि। प्यार है, लेकिन आप अपने पार्टनर को इस तरीके से जाहिर करेंगे, इस तरीके से जताएंगे चीजों को लेकर कि जैसे आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इस तरीके का बिहेवियर आपका रहेगा। और आपके लिए आपका करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा, पढ़ाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आप उसके ऊपर भी बिजी मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। बट मुझे ज़्यादा नजर आ रहा है चीज़ों को बेटर करने के बारे में है इच्छा आपकी, कि चीज़ें अच्छी हो जाएं, चीज़ें बेटर हो जाएं। ये आपकी एक फीलिंग्स और एनर्जीज हैं।
और आप मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझदारी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं, ऐसी-सी भी चीज़ें आपकी तरफ से रह रही हैं। लेकिन आपके पार्टनर आप जितना मैच्योर हो रहे हैं, आपके पार्टनर उतने ही इमैच्योर हो रहे हैं। आपके पार्टनर मैच्योरिटी से नहीं डील कर रहे हैं, वो बल्कि इमैच्योर हो रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा समझदारी से चीज़ों को नहीं डील कर रहे, बल्कि वो थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर कैज़ुअल हो रहे हैं, रिलेशनशिप को थोड़ा-सा हल्के में रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर के अंदर एक एक्साइटमेंट है, एक जोश है, वो रिलेशनशिप में तो रहना चाहते हैं आपके साथ, जैसे कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी रिलेशनशिप को लेकर कैजुअल है उनकी तरफ से चीज़ें। बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, कमिटमेंट में नहीं पड़ना, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचना, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देना। तो एक इमैच्योर एनर्जीज़ आपके पार्टनर की थोड़ी-सी रह रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर एक एक्साइटमेंट उनके मन में बहुत ज़्यादा है। एक फिज़िकल अट्रैक्शन आपको लेकर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, और हो सकता है आपका ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो कुछ सिंह राशि वालों का, या फिर आप लोग अलग-अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग-अलग शहरों में रहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड भी है। हो सकता है आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, सिंह राशि कहीं जा रहे हैं, एक फॉरेन कहीं जा रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन आपके पार्टनर देखिए चीज़ों को तो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज आपके साथ आपको करना चाहते हैं, और ये कार्ड बोलता है वर्ल्ड का कि आपके पार्टनर चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, मतलब जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उससे आगे बढ़ाना चाहते हैं रिलेशनशिप को। किसी चीज़ को एंड करके एक फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। कुछ सिंह राशि के पार्टनर को ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से ही निकलते हैं, मूव ऑन करते हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा। मुझे आपके साथ ही चीज़ों को बेटर करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर के, कि भी वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो जो भी रिलेशनशिप में चल रहा है आप दोनों के बीच में, जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, जो भी हालात चल रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, या वो खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वो जो सोच रहे हैं, वो जो करना चाहते हैं, वो उसको कर भी पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। कुछ क्लियर नहीं हो रही हैं चीज़ें उनको। तो ट्रस्ट इश्यूज़ थोड़े से उनकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से रह रहे हैं। देखिए, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट, कॉल, मैसेज भी आपको करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत एक एक्साइटमेंट फ़ील कर रहे हैं, बहुत एक जोश फ़ील कर रहे हैं। लेकिन रिलेशनशिप को लेकर मुझे आपके पार्टनर के अंदर उतनी सीरियसनेस नहीं दिख रही है। थोड़ा-सा कैजुअल उनका बिहेवियर, उनका रवैया रह रहा है। जैसे चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा केयरलेस हो रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, समझ नहीं लग रहा उनको कि उनको क्या करना चाहिए, किस पे विश्वास करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, या फिर वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। थोड़ा-सा नेगेटिव साइड भी किसी चीज़ को लेकर देख रहे हैं आपके पार्टनर। अब देखते हैं सिंह राशि, होगी शादी कि नहीं होगी वो मैं अभी बताऊँगी। ये देखिए, मैंने फीलिंग्स बताई थी अभी कि आप क्या चाहते हो, पार्टनर क्या चाहते हैं। अब हम चेक करेंगे कि आपके और आपके पार्टनर की शादी होगी फ्यूचर में कि नहीं होगी। सिंह राशि और उनके पार्टनर की शादी फ्यूचर में होगी कि नहीं होगी। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ्यूचर में चीज़ें कैसी रहेंगी मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में शादी को लेकर फ्यूचर में चीज़ें कैसी रहेंगी, शादी होगी कि नहीं होगी, और अगर होगी तो कब तक होगी, टाइम मैं आपको बाद में बताऊंगी। ट्रैश, मिसअंडरस्टैंडिंग। सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ्यूचर में शादी होगी कि नहीं होगी। लेट्स सी, सिंह राशि चेक करते हैं कि क्या होगा। सिंह राशि, देखिए जो आपकी रीडिंग में चीज़ें निकल के आई हैं, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप या फिर आपके पार्टनर थोड़ा-सा रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर श्योरिटी नहीं महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि चीज़ें ना श्योर नहीं है, मतलब जो आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, एंगेजमेंट, शादी, कमिटमेंट, शायद वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। एक मन में किसी चीज़ को लेकर डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, 100% यकीन नहीं है कि ये चीज़ें आपको मिल जाएँगी।
इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल भी हो रहे हो, और आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा ना जैसे सपने देख रहा है, इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हो सकता है आप अपने पार्टनर को अपने दिल की बात कहना चाहते हो, या आपके पार्टनर आपको कुछ बातें कहना चाहते हैं। वो सिर्फ आप लोग सोच ही रहे हो, इनिशिएटिव्स एक्शंस उतने नहीं ले रहे हो। अभी हाल फिलहाल मुझे यही नज़र आ रहा है, और शादी को लेकर श्योरिटी नहीं महसूस कर रहे हो कि आप जो चाहते हो कि वो आपको चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, 100% यकीन नहीं हो रहा। और देखिए, चीज़ें बेटर दिख रही हैं मुझे सिंह राशि, लेकिन आपकी रीडिंग में मुझे ये नज़र आ रहा है कि चीज़ें किसी लेवल पे बेटर हो सकती हैं, किसी लेवल पे चीज़ें सही होंगी लॉन्ग टर्म को लेकर, शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट को लेकर। आप दोनों में से एक इंसान मुझे इनिशिएटिव्स और एक्शंस भी लेता हुआ दिख रहा है, यानी कि इसी टॉपिक के ऊपर एक दूसरे के साथ डिस्कशंस कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, या तो आप सिंह राशि आगे बढ़ रहे हो, इनिशिएटिव्स ले रहे हो, या फिर आपके पार्टनर इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। शादी, एंगेजमेंट को लेकर बातचीत हो सकता है आप दोनों में इन चीज़ों को लेकर रहे, लेकिन आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी। हो सकता है रिलेशनशिप नए सिरे से शुरू करना चाहते हो, कुछ चीज़ों को ख़त्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग आपस में करना चाहते हैं। जो भी इश्यूज़, प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको ख़त्म करके चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। या फिर देखिए, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, ये चीज़ों के ऊपर आप लोगों में चीज़ें धीरे-धीरे मुझे बेटर तो होती हुई दिख रही हैं, लेकिन साथ के साथ कुछ मनमुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम्स भी रहेंगे। अब कई बार क्या होता है सिंह राशि, एक इंसान कोशिश करता है, आगे बढ़ता है, ऊपर-ऊपर से तो चीज़ें ठीक भी हो रही होती हैं, कि बात भी हो रही होती है, कि लग रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जब बात आती है मेन मुद्दे की, जब बात आती है मेन टॉपिक की, शादी की, एंगेजमेंट की, कमिटमेंट की, तब क्या होता है, जब एक इंसान बात करता है तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं, फिर झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। जब तक उन चीज़ों पे बात नहीं होती है शादी वगैरह की, फिर तब तक तो चीज़ें ना टिकी सी रहती हैं, ठहराव रहता है रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, जैस चल रहा है, जो चल रहा है आगे जाके ठीक हो जाएगा। लेकिन जब कोई एक इंसान कोशिश करता है कि यार अब बात करते हैं, पूछते हैं सामने वाले को कि अब करना क्या है, तो फिर क्या होता है, कई बार दूसरे इंसान को वो चीज़ें पसंद नहीं होती और फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो पार्टनर कुछ और बोल रहे हैं, आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं तो आप कुछ और बोल रहे हैं, तो आप दोनों में जो सोच है ना वो मिल नहीं रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं किसी बात पे। आप अपने पार्टनर को कुछ बोल रहे हो तो वो समझ ही कुछ और रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं तो आप उनकी बात कुछ और ही डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप दोनों में सिंह राशि रहेंगी। तो चीज़ें देखिए बेटर होती हुई मुझे तो नज़र आ रही हैं। यहाँ पे कुछ कार्ड्स पॉज़िटिव आए हैं, कुछ कार्ड पॉज़िटिव नहीं आए हैं। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि शादी को लेकर, एंगेजमेंट, कमिटमेंट को लेकर अगर आप लोग कोशिश करते हैं, अगर आप लोग मिल-जुल कर चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को सॉल्व करते हैं, रिज़ॉल्व करते हैं, तो चीज़ें बेटर हो जाएँगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है सिंह राशि कि एक इंसान तो हो सकता है कोशिश कर रहा है, या तो आप कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरा पार्टनर मुझे लग रहा है मुँह फुला के बैठा हुआ है। दूसरा पार्टनर उतनी बात ही नहीं सुनना चाहता। दूसरा पार्टनर मतलब सामने वाले की बातों की में आना ही नहीं चाहता। एक इंसान मुझे लग रहा है ज़्यादा कोशिश कर रहा है, तो दूसरा पार्टनर एग्री ही नहीं कर रहा कि वो दूसरा एक पार्टनर चाह क्या रहा है। जब तक दोनों इंसानों की रज़ामंदी से चीज़ें नहीं होती हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है ना, तो फिर चीज़ें प्रॉपर तरीके से आगे भी नहीं बढ़ती हैं। आप लोगों को लगेगा कि चीज़ें वैसे तो ठीक है, लेकिन कुछ इश्यूज़ आप लोग फेस कर रहे हैं, कुछ इश्यूज़ आप लोग महसूस कर रहे हैं इसी शादी को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर। और शायद इसी कारण से थोड़ा-सा एक अकेलापन भी आप दोनों में से एक इंसान फ़ील करे। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है सिंह राशि कि अगर आप लोग अच्छे तरीके से कन्वर्सेशन करते हैं, अच्छे तरीके से चीज़ों को ठीक करने की दोनों मिलकर कोशिश करेंगे ना, तो ये शादी में चीज़ें कन्वर्ट हो सकती हैं आप दोनों की। क्योंकि एक साइड की कोशिश, वन साइडेड एफर्ट्स कामयाब नहीं होंगे। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि एक इंसान कोशिश कर रहा है, एक इंसान एफर्ट्स कर रहा है, वो या तो एक इंसान आप हो या फिर आपके पार्टनर है। लेकिन ताली कहते हैं दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। यानी कि एक इंसान की कोशिश से, एक इंसान की एफर्ट से चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं होंगी जब तक दूसरा पार्टनर साथ ना दे। तो मुझे एक इंसान की तरफ से कुछ इश्यूज़ रहते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप लोग मिलके चीज़ों को सॉल्व करते हैं, रिज़ॉल्व करते हैं, तो ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो सकता है, हमेशा का साथ आपका बना रह सकता है, चीज़ें बेटर हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए शादी, एंगेजमेंट में चीज़ें कन्वर्ट हो सकती हैं। तो क्योंकि आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी-सी कमी नज़र आ रही है मुझे। अब देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है, यहाँ से क्या निकल के आए हैं कार्ड्स, फिर आपको क्लियर आंसर आएगा।
देखिए, सबसे पहले तो सिंह राशि हेल्पफुल पीपल है आपके लिए। ये आपको एडवाइस दे रहे हैं कि अगर आप लोग शादी में चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहती हैं, अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पे इश्यूज़ तो नज़र आ भी रहे हैं, लेकिन साथ के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि चीज़ें सही हो सकती हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि भई आप दोनों कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें सही नहीं हो रही है, तो आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए, किसी थर्ड पर्सन की हेल्प ले लेनी चाहिए। हेल्पफुल पीपल का मतलब जैसे दोस्त हो गए, आपका कोई फ्रेंड हो गया, पार्टनर का कोई फ्रेंड हो गया, आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड हो गया, उसको बीच में डाल के अगर आप चीज़ें बेटर कर सकते हैं तो वो कोशिश करें। फैमिली मेंबर हो गए, अगर आपकी फैमिली और पार्टनर की फैमिली को पता है, तो बीच में थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को बीच में डालकर अगर आप चीज़ों को सही कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, तो आप वो चीज़ें करें। ये आपको एक कार्ड एडवाइस दे रहा है। जिस भी इंसान से आपको लग रहा है कि आपको मदद मिल सकती है और वो इंसान आपकी हेल्प या सपोर्ट कर सकता है, तो आप उनसे मदद लें। ये आपके लिए एडवाइस है कि कई बार होता है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जब तीसरा इंसान समझाता है ना चीज़ों को, दूसरे इंसान को समझाने की कोशिश करता है, तो फिर चीज़ें थोड़ी-थोड़ी कई बार बेटर हो जाती है। तो आपको एडवाइस ये है कि आपको किसी से हेल्प या एडवाइस या गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। अगर आपको पता ही नहीं लग रहा कि आप क्या करें, कैसे डील करें चीज़ों को, तो किसी से सलाह-मशवरा ले लें, तो आपके लिए वो सही रहेगा। दूसरा आपके लिए गाइडेंस एडवाइस है, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो देखिए, ये कार्ड आपके ऊपर ही चीज़ों को छोड़ रहा है सिंह राशि। ये कार्ड बोल रहा है कि आपको क्या सही लग रहा है, आप वही करें। आपको ज़्यादा पता है सिंह राशि कि आपके लिए क्या बेटर है, क्या नहीं बेटर है। आपकी अंतरात्मा को ज़्यादा पता है, आपकी अंदर की आवाज़ को, आपकी इनर वॉइस को ज़्यादा पता है कि आपको क्या करना चाहिए। कई बार होता है, हमें पता होता है कि ये रिलेशनशिप हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी हम लोग घुसे रहते हैं रिलेशनशिप में, फिर भी हम लोग वेट करते रहते हैं पार्टनर की। जबकि दिल की आवाज़ यही बोलती है कि यहाँ से निकल जाओ, कुछ रखा नहीं है, मूव ऑन करो। कई बार कुछ लोगों की इंट्यूशन वो बोलती है, लेकिन हम अपनी इंट्यूशन को ना सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते वो है जो हमें अच्छा लगता है। तो जो अगर आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि ये आपके लिए वर्थ इट नहीं है, लॉन्ग टर्म में चीज़ें सही नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ फिर वेट मत करें, फिर निकल जाएँ, क्योंकि फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती रहेंगी। अगर आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि भई आपको मौका देना चाहिए, रिलेशनशिप में चांस देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ों को बेटर करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, तो फिर आपको वेट कर लेनी चाहिए। तो ये कार्ड ने आपके ऊपर ही छोड़ दिया कि आपको खुद पता है, आपको क्या करना है। आप अपने अंदर झाँकें, गौर करें, सोच समझकर अपना फैसला लें, विज़डम से चीज़ों को डील करें, इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर चीज़ों को ना डील करें, समझदारी से चीज़ों को डील करें कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या बोल रही है, आपकी दिल की आवाज़, इनर वॉइस, सिक्स्थ सेंस आपको क्या बोल रही है कि आपको क्या करना चाहिए। आपकी सिक्स्थ सेंस, आपकी इंट्यूशन जो भी आपको बोल रही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप उसी को फ़ॉलो करें। अगर आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि वेट करनी चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, तो डेफ़िनेटली आप फिर एक कोशिश करें। अगर आपकी इंट्यूशन बार-बार आपको बोल रही है कि भई यार चीज़ें सही हो ही नहीं सकती, कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ़ टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो फिर आपको निकल जाना चाहिए, फिर आपको ज़्यादा वेट नहीं करनी चाहिए। तो क्योंकि चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रहा है आप लोगों में मैरिज को लेकर बेटर हो सकती हैं, लेकिन आप दोनों में ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, जो बात बनते-बनते हो सकता है थोड़ी-सी बिगड़ जाए। तो आंसर आपके ऊपर ही छोड़ दिया है गॉड ने कि आपकी इंट्यूशन जो आपको बोल रही है, आप उसी को ही फ़ॉलो करें। अगर आपको लग रहा है कि आपको वेट करनी चाहिए, तो आप वेट कर लें। अगर आपको लग रहा है नहीं वेट करनी चाहिए, नहीं वर्थ इट है, तो आप फिर उस हिसाब से अपना फ़ैसला लें। तो जो भी करें सोच समझ कर करें, जल्दबाज़ी किसी चीज़ के लिए ना करें। अपनी अंतरात्मा को सुने, समझदारी से फैसला लें, इमोशनल और सेंटिमेंटल होकर चीज़ों को बिल्कुल ना डील करें, प्रैक्टिकल रहे। तो ये है सिंह राशि रीडिंग आपकी। आंसर देखिए मैंने दोनों बताए हैं, पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन मैंने बताई है अड़चनें किस चीज़ को लेकर रहेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर। आपको गाइडेंस भी मैंने दे दी है, तो उसी के हिसाब से चीज़ें आप लोगों को करनी है। तो ये है सिंह राशि रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।